हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जैसे एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट, सभी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कला एवं संस्कृति के बारे में। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आज हम आपके लेके लिए आए हैं लोक देवियाँ। तो लोक देवियाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा में आते हैं, और सभी कंपटीशन एग्जाम, राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जामों में ये देखने को मिलते हैं कि लोक देवी देवताओं का स्थान कहाँ है, ये क्यों प्रसिद्ध है, इनकी जो खास बातें हैं वो आज आपको जानने को मिलेगी। तो आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की। तो सबसे पहले आपके आता है करणी माता का मंदिर। तो करणी माता क्या है, ये क्यों प्रसिद्ध है, राजस्थान में इसकी क्या पहचान है, तो इसके बारे में आज पढ़ते हैं कि करणी माता देश लोक बीकानेर में इसका मंदिर है। दुनिया में चूहों की देवी के रूप में ये प्रसिद्ध है। तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनता है कि चूहों की देवियों के रूप में कौन सी माता आपके प्रसिद्ध है। तो करणी माता मंदिर है आपके, जो करणी माता का जो नाम आता है इसके अंदर, ये चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। बीकानेर के राठौर वंश की कुल देवी मानी जाती है। तो ये आपके बीकानेर के राठौर वंश की कुल देवी कौन सी माता मानी जाती है आपके, तो करणी माता हो जाएगा आपके। करणी माता का जो मंदिर का निर्माण है वह कर्ण सिंह न करवाकर इस मंदिर का जो निर्माण है वह दोबारा आपके महाराजा गंगा सिंह द्वारा कराया गया था। इसके जो पुजारी है वो चारण समाज के लोग होते हैं। तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनता है कि करणी माता का जो मंदिर है उसके पुजारी कौन से समाज के लोग बनते हैं, तो चारण जाति का नाम आता है। यह सफेद चूहों काबा कहलाते हैं, जो चूहे हैं इसके, तो सफेद चूहे को काबा कहलाते हैं। तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनने वाले टॉपिकों में से डायरेक्ट जो क्वेश्चन बन रहे हैं, इस पॉइंट को हमने इस तरीके से तैयार किया गया है कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। तो ध्यान दें आपके कि काबा किसे कहते हैं, या फिर सफेद चूहों में जो करणी माता का जो मंदिर है उसमें सफेद चूहे को क्या कहा जाता है, तो काबा कहा जाता है आपके। तो परीक्षा में इन टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं जो परीक्षा में देखने को मिलते हैं आपको। करणी माता का मंदिर जो देश लोक बीकानेर में बना है, वहाँ मेला कब आयोजित होता है, तो यहाँ आपके चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रों के दौरान करणी माता में जो बीकानेर है यहाँ पे मेला आयोजित किया जाता है। बात करते हैं करणी माता की। तो करणी माता का मंदिर आपको याद रखना है बीकानेर के अंदर है। बीकानेर से 35 किलोमीटर दूर देश नौक नामक स्थान पर करणी माता का मंदिर बना हुआ है। करणी माता चारण जाति की कुल देवी है, और ये मतलब चारण जाति की भी कुल देवी होती है और राठौड़ों वंश की भी कुल देवी है आपकी। तो दोनों ही आपको याद रखना है। जब पुराना इतिहास है तो बीकानेर के राठौर वंश की कुल देवी मानी जाती है। साथ साथ जो करणी माता है वो चारण जाति की कुल देवी भी होती है। मारवाड़ और बीकानेर के जो राठौर शासक है उसे करणी माता अपनी इष्ट देवी मानते हैं। तो ये बीकानेर के जो राठौर शासक है इनकी यह इष्ट देवी मानते हैं। राव जोधाजी के राजा बनने के बाद में जोधपुर के किले मेहरानगढ़ की नींव है वो करणी माता जी द्वारा डाली गई थी। तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि राव जोधाजी के राजा बनने के बाद जोधपुर का जो किला है मेहरानगढ़ वो फेमस है आपके, उसकी जो नींव है वो करणी माता द्वारा ही डाली गई थी। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। चारण जाति के जो लोग हैं आपके, जो चारण समाज होता है वह इनको चूहों को आराध्य मानते हैं। नवरात्रि के दिनों में देश लोक में इसका मेला लगता है। तो करणी माता से जुड़े आपके सभी टॉपिक आपके क्लियर होते हैं। एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि क्या क्या चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देश लोक इसका स्थान हो गया आपके। तो करणी माता का जो स्थान है वह देश लोक बीकानेर में है। यह क्यों प्रसिद्ध है, तो दुनिया में चूहों की देवियों के रूप में यह प्रसिद्ध है। किस किस की ये कुल देवी मानी जाती है, तो बीकानेर के राठौर वंश की कुल देवी मानी जाती है, यानी कि ये लोग इसको इष्ट देवी के रूप में मानते हैं। साथ साथ आपके जो चारण जाति के जो लोग हैं उनकी भी ये कुल देवी होती है।
उसका मंदिर का जो पुजारी है वो चारण समाज के लोग ही होते हैं। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। चैत्र व आश्विन माह में यहाँ पर मेला लगता है। साथ में अगर हिस्ट्री की अगर बात करें तो मेहरानगढ़ की जो नींव है जोधपुर के किले की, तो राव जोधाजी के राजा बनने के बाद में यहाँ की जो नींव है वो करणी माता के द्वारा डाली गई। ये आपके इतिहास से जुड़े कनेक्ट क्वेश्चन है आपके, तो आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं अपन जीण माता। जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर के अंदर बना हुआ है, रेवासा गांव के अंदर। अजमेर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है जीण माता। 2.5 प्याले शराब चढ़ाने की रस्म यहाँ अदा की जाती है। तो आपके यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जीण माता आपके कहाँ है इसका मंदिर, तो सीकर के रेवासा गांव में इसका मंदिर है। किसकी कुल देवी मानी जाती है, तो यह अजमेर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। 2.5 प्याले शराब चढ़ाने की जो रस्म अदा है वो कहाँ की जाती है और क्या कौन से मंदिर में की जाती है, तो यह आपके रेवासा गांव सीकर के अंदर जीण माता के मंदिर में की जाती है। मंदिर का निर्माता अहट को माना जाता है। जीण माता का जो मेला है वो मीणा जाति के लोग मुख्य रूप से भाग लेते हैं। तो यहाँ जीण माता से संबंधित आपके हैं कि जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर के दक्षिण में रेवासा गांव के समीप की पहाड़ियों पर बना हुआ है। जीण माता चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। जीण माता की जो अष्टभुजी जो मूर्तियां हैं वहां पे, उस पर एक अवसर आने पर 2.5 प्याले का मंदिर का पान करती है। या मतलब जीण माता की जो अष्टमूर्ति है, अष्टभुजी मूर्ति है, वह एक अवसर पर 2.5 प्याले मंदिर का पान करती थी। जीण माता का जो मेला है वह प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन माह में नवरात्रों में यहाँ पे भी मेला बढ़ता है। आपकी बात करें इतिहास की, तो इतिहास से जुड़े कनेक्ट क्वेश्चनों में आपके आता है कि जो इसका जो हर्ष पर्वत पर जो स्थित शिलालेख है उसके अनुसार जीण माता का जो मंदिर का जो निर्माण है वह पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने शासन काल में करवाया गया था। तो इतिहास से जुड़े जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हर्ष पर्वत पर जो शिलालेख बना हुआ है उस पर उत्कीर्ण किया गया है कि जीण माता का जो मंदिर का जो निर्माण है वह पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में करवाया गया था। ये चौहानों की कुल देवी मानी जाती है, इसलिए चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। तो जीण माता से जुड़े आपके ये टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं। बात आगे चलते हैं हम केला देवी की करते हैं। तो केला देवी का जो मंदिर है आपके वह करौली के अंदर है। यादव वंश की ये कुल देवी मानी जाती है, यानी कि करौली के जो यदुवंशी राजवंश की ये कुल देवी है। यहां पर चैत्र मास शुक्ला अष्टमी को चिरकुट पर्वत की चोटी पर लक्की मेला बढ़ता है। तो केला देवी का जो है यह यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है और यहाँ हर वर्ष चैत्र मास की शुक्ला अष्टमी को दिन, याद रखना, चैत्र मास की शुक्ला अष्टमी के दिन चिरकुट पर्वत की चोटी पर लक्की मेला बढ़ता है। लांगुरिया भक्ति गीत मेले का प्रमुख आकर्षण केंद्र होता है। तो यह जो लांगुरिया भक्ति गीत है यह आप गीत वाले में पढ़ेंगे कि लांगुरिया गीत क्या होता है। इसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रमुख गीतों में आपको इसको जानने को मिलेगा लांगुरिया गीत क्या है। उसके अलावा तो लांगुरिया भक्ति गीत मेले का प्रमुख आकर्षण केंद्र बना जाता है। और अगर बात करें अपन और की केला देवी के मंदिर के आसपास, तो केला देवी में जो लक्की का मेला बढ़ता है जिसका मुख्य रूप से लांगरिया गीत गाया जाता है। इसकी और विशेषता बताएं तो कंस द्वारा जो राजा कंस था, राजा कंस, उसके द्वारा देवकी की कन्या का वध करने पर यही कन्या केला देवी के रूप में चिरकुट पर्वत की घाटी पर विराजमान हुई थी। तो इतिहास की अगर अपन बात करें तो महाभारत काल में जो कंस था आपके, उसके द्वारा देवकी की कन्या का वध करने पर यह कन्या केला देवी के रूप में चिरकुट पर्वत की घाटी पर विराजमान हुई थी। तो यह इसके विराजमान होना और उसकी पूर्व घटना है। इससे ज़्यादा आप इसको क्या याद रख सकते हो, तो केला देवी से संबंधित आपके सारी बातें होती है कि केला देवी का मंदिर करौली के अंदर है। यह यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है, यानी कि करौली के जो यदुवंशी समाज है उसकी कुल देवी मानी जाती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष चैत्र मास शुक्ला अष्टमी को चिरकुट पर्वत की चोटी पर लक्की मेला बढ़ता है।
लांगुलिया भक्ति गीत मेले का प्रमुख आकर्षण केंद्र होता है। और यहाँ पर अगर और आगे बात करें तो केला देवी मंदिर के सामने बोरों की छतरियां हैं। छतरियों से रिलेटेड अगर है तो बोरों की छतरियां भी इसके सामने जस्ट बनी हुई है। अब बात करते हैं अपन शीतला माता की। तो शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर है आपके। तो शीतला माता का मंदिर आपके कहाँ है? तो शीतला माता का मंदिर आपके चाकसू जयपुर के अंदर है। चेचक की देवी, बच्चों के पालनहार व सेडल माता के उपनामों से इसको पुकारा जाता है। तो शीतला माता के उपनाम हो गए कि जिसको चेचक की देवी या बच्चों के पालनहार या सेडल माता के उपनाम से किसको माना जाता है? तो शीतला माता आ जाएगा आपके। यह देवी खंडित रूप में पूजी जाती है। तो कौन सी ऐसी देवी है जो खंडित रूप से पूजी जाती है? तो शीतला माता का नाम आता है। यह मंदिर का जो निर्माण है वो माधो सिंह द्वितीय द्वारा कराया गया। जो शीतला माता का मंदिर चाकसू में है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। शीतला माता का वाहन कौन होता है? तो इसका शीतला माता का जो वाहन है वो गधा होता है। जनरली जीके के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। शीतला माता के जो पुजारी है वो कौन से समाज के लोग होते हैं? तो कुमार जाति के जो लोग होते हैं वह शीतला माता के मतलब ये कुमार जाति के समाज के जो लोग होते हैं ये इसके पुजारी होते हैं आपके। तो शीतला माता बाड़सिया प्रसाद बनाया जाता है। तो कौन सा ये बासड़िया प्रसाद जो है वो किस देवी देवताओं के रूप में बनाया जाता है? तो शीतला माता के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतला अष्टमी जब आती है तो उस दिन आपके यहाँ पर मेला भरता है। तो शीतला माता से जुड़े भी आपके कई पहलू है। इस दिन मारवाड़ में गुडला पर्व मनाया जाता है। तो शीतला माता के लिए गुडला पर्व मनाया जाता है। ये गुडला पर्व क्या है यह आपको जानने को मिलेगा आगे। इसके अलावा शीतला माता में कई क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो इसका मंदिर कहाँ है? तो चाकसू में आपके। कौन सी ऐसी देवी है जो खंडित रूप में पूजी जाती है? तो शीतला माता का नाम आता है। शीतला माता के निर्माण की अगर बात करें तो सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा चाकसू के सील की डूंगरी पर बनाया गया है। तो चाकसू में जो सील की डूंगरी है यहाँ पर इसका मंदिर बनाया गया है जो आज भी प्रसिद्ध है। इस देवी का जो वाहन है वो गधा होता है और इसके जो पुजारी होते हैं वो कुमार जाति के लोग या कुमार समाज के लोग होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। शीतला माता से जुड़े चेचक की देवी, बच्चों के पालनहार और सेडल माता यानी इसके उपनामों से भी जुड़े आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके शीतला माता होती है। बात करते हैं साग बम्बरी। तो साग बम्बरी माता आपके क्या है, कहाँ इसका स्थान है और क्यों ये प्रसिद्ध है? तो यह माता का जो मंदिर है वह उदयपुर की वाटी झुंझुनू में स्थित है। इस माता का जो मंदिर है वह झुंझुनू के अंदर है आपके। खंडेलवाल समाज की यह कुल देवी मानी जाती है। तो खंडेलवाल समाज की यह कुल देवी मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। शाक सब्जियों की रक्षक देवी का इसका उपनाम है। जो सब्जियां हैं उनकी रक्षा करना, शाक सब्जियों की रक्षा करने वाली माता जी शाकंभरी माता मानी जाती है। इसका जो मंदिर है वह सांबर जयपुर के अंदर है। इसका जो मंदिर है वह सांबर जयपुर के अंदर है आपको। तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। तो यह जो आस्था है और भक्ति केंद्र है वह शेखावटी के अंचल उदयपुर की वाटी झुंझुनू के समीप यानी जो शाकंभरी माता है इसका दूसरा नाम सकराय माता भी होता है। तो दोनों आपको याद रखना है कि शाकंभरी माता हुआ या सकराय माता हुआ, दोनों ही आपके इसी देवी का नाम है। तो सकराय माता या शाकंभरी माता है जो इसका जो मंदिर है वो उदयपुर की वाटी झुंझुनू के अंदर है यानी कि शेखावटी अंचल में उदयपुर की वाटी झुंझुनू के समीप जो है। यह जो उनसी घाटी के बीच अगर पूछे तो घाटी आपके आती है सुरम्य घाटी के अंदर, पास में इसका मंदिर बना हुआ है जो सीकर के अंदर आता है। अकाल पीड़ितों को बचाने के लिए इन्होंने फल सब्जियां और कंदमूल उत्पन्न किए थे जिसके कारण यह शाकंभरी कहलाई। तो शाकंभरी क्यों कहलाई उसका कारण है आपके कि जब उस समय अकाल पीड़ित हुआ था तो उसको बचाने के लिए इस माता ने उपकार किया और फल सब्जियां और कंदमूल उत्पन्न किए जिसके कारण यह शाकंभरी यानी कि सब्जियां की देवी कहलाने लगी आपकी।
शाकंभरी का एक अन्य मंदिर जो सांबर में है और दूसरा उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है जो सहारनपुर में पड़ता है। तो शाकंभरी माता के अपने कई मंदिर है। इसका एक अन्य मंदिर आपके पड़ता है सांबर के अंदर और दूसरा आपके पड़ता है यूपी के अंदर जो सरायपुर में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है कि खंडेल वालों की ये कुल देवी है। चैत्र मास यानी कि चैत्र और अश्विन माह आता है तब नवरात्रि में इस मंदिर में मेले जैसा माहौल होता है और मंदिरों में इसकी आराध्य पूजा की जाती है। तो शाकंभरी माता या सकराय माता आपके क्लियर होता है आपके, याद रखना। बात करते हैं शीला माता की। तो शीला माता का जो मंदिर है वो आमेर जयपुर में है। इसका उपनाम अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। तो इसके उपनाम से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन्नपूर्णा देवी कौन सी है, तो शीला माता आपका आता है। इस माता का जो मंदिर का निर्माण है वह कछवाह शासक मानसिंह प्रथम द्वारा कराया गया। इसका प्रमुख मंदिर आमेर के किले में स्थित है। तो शीला माता का जो मंदिर है वो आमेर के अंदर स्थित है। इसकी मूर्ति केदारनाथ यानी कि पश्चिम बंगाल का जो शासक था उससे छीन कर लाई गई थी। प्रसाद के रूप में शराब जल भक्त की इच्छा अनुसार दिया जाता है। तो प्रसाद के रूप में इसमें शराब चढ़ाई जाती है और जैसे भक्त की इच्छा हो तो वैसे वो पी सकता है। तो आपको शीला माता से जुड़े डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं कि आमेर जयपुर में इसका मंदिर है, इसका कि अन्नपूर्णा देवी कौन सी है आपके, तो अन्नपूर्णा देवी आपके शीला माता हो गई। इसका जो प्रमुख मंदिर है वो आमेर के किले के अंदर बना हुआ है। इसकी जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई छीन कर, तो पश्चिम बंगाल, केदारनाथ के पश्चिम बंगाल के शासक से छीन कर लाई गई। प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाता है, तो शराब चढ़ाई जाती है। कुंडा गांव को हाथी गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो जिस जगह ये बना हुआ है वहाँ पर उसको अधिक से अधिक आपके विकसित किया जा रहा है। तो शीला माता से जुड़े आपके कई बातें क्लियर होती है। अब बात करते हैं रानी सती माता की। तो रानी सती माता क्या है, इसका जो मंदिर है वह झुंझुनू के अंदर है। इन्हें दादी जी के उपनामों से भी जाना जाता है। इसका जो मंदिर है वो आपके झुंझुनू के अंदर है और इसका जो दादी जी के उपनामों से भी जाना जाता है। इसका वास्तविक नाम नारायण बाई अग्रवाल था। तो इसका नाम आपको याद रखना है कि इसका जो नाम था वो नारायण बाई अग्रवाल था। तो रानी सती माता का वास्तविक नाम क्या है, तो नारायण बाई अग्रवाल। इसके पति का नाम आपके यानी कि जो नारायण बाई अग्रवाल है इसके पति का नाम तन धन दास था आपके। इसके परिवार में तेरह जो है वो सती हुई थी। तो माता रानी इनके दरबार में इनके जो परिवार था, जो इनके जो तेरह जने थे परिवार के, वो एक साथ सती हुए थे। बात पद्र अमावस्या को यहाँ मेला भरता है। बात पर अमावस को यहाँ मेला भरता है। जो नारायणी माता है आपके या फिर रानी सती माता है, दोनों ही नामों से इसको पुकारा जाता है। नाई जाति के लोगों की एक कुल देवी मानी जाती है और मीणा जाति के लोग इसको आराध्य देवी मानते हैं। तो नारायणी माता को आपके मीणा नारायणी माता है वो उसकी जो मीणा जाति के लोग उसे अपने आराध्य देवी मानते हैं। जो रानी दादी माता के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो जिसका नाम है दादी जी का उपनाम आया है तो इसके जो रानी दादी जी माता के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इनका नाम नारायणी बाई था और इनका विवाह जो है तन धन दास से हुआ था। लेकिन तन धन दास को किसी सैनिक ने धोखे देकर आक्रमण से मार दिया। उस समय नारायणी उग्र चंडिका बनी। इसके बाद वह 1652 ईस्वी में अपने पति के साथ ही सती हो गई थी आपके। झुंझुनू की रानी दती का विशाल संगमरमर से बना हुआ मंदिर है आपके। लोक भाषा में दादी जी के नाम से ये प्रसिद्ध है। बात पद की कृष्ण अमावस्या को यहाँ मेला भरता है। इसके परिवार के एक साथ यानी कि सती माता के परिवार के 13 सदस्यों की एक साथ सती हुई और इसकी जो पूजा है वो बात पर कृष्ण अमावस्या को की जाती। तो इससे जुड़े आपके सभी पहलू आपके क्लियर होते हैं रानी सती माता के नाम से। इसी में आगे आता है नारायणी माता, यानी जो नारायणी माता है इसका जो मंदिर है वो 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली से निर्मित हुआ। इसका जो मंदिर है वो 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली से निर्मित हुआ।
और इसका जो मंदिर है वो बरखा डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर के अंदर है आप। तो इसका प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो बरखा डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर के अंदर है। नाई समाज की कुल देवी मानी जाती है नारायणी माता। मीणा समाज के लोग इसे अपनी आराध्य देवी मानते हैं। अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में बरबा या बरखा डूंगरी के तलडी नारायणी माता का मंदिर बना हुआ है। ये आपको इससे कुछ जुड़े पहले याद रखने हैं आपको। तो नारायणी माता हो गया आपके। बात करते हैं आई माता की। तो आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है आपके। तो आई माता का मंदिर आपके कहाँ है? तो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है आपके। कौन से समाज की ये कुल देवी मानी जाती है? तो ये सिरवी समाज होता है, उसकी एक कुल देवी मानी जाती है। इसके मंदिर में थान और दरबार बटेर कहलाते हैं। जो इसका जो मंदिर है वो क्या कहलाते हैं? तो थान दरबार बटेर। यह कौन सी माता के मंदिर में कहलाते हैं? तो ये आपके आई माता का मंदिर आपके आता है। तो आई माता से जुड़ा आपके ये कि यह मंदिर कहाँ स्थित है आपके? तो आई माता का मंदिर आपके बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। इससे जुड़ा आपके सभी पहलू आपको याद रखने हैं कि आई माता से। बात करते हैं आवड़ माता। तो आवड़ माता का जो मंदिर है वह भूगांव जैसलमेर के अंदर है आपके। आवड़ माता का जो उपनाम है वो तेम डेराय था। तो इसके माता का आपके आवड़ माता का उपनाम आपको याद रखना है। और आगे देखते हैं कि इस माते में जो हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। तो आवड़ माता को किसका अवतार माना जाता है? तो हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। या कहा जाता है कि हकरमा नदी पर गुस्सा आने पर आवड़ माता नदी का सारा पानी एक घुट में पी गई थी। तो यह इसकी विशेषता हो गई माता की कि माता जो रानी जो थी वह हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। हरकरा नदी पर गुस्सा आने पर आवड़ माता ने एक साथ सारा पानी एक घुट में पी लिया था, जिस कारण यह आवड़ माता प्रसिद्ध है आपके। तो आवड़ माता आपको याद रखना है। बात करते हैं आशापुरा माता की। तो आशापुरा माता का जो मंदिर है वह नाडोल, पाली, पोखरण, जैसलमेर, मोदरा, महोदरा या जालोर के अंदर स्थित है आपके। तो आशापुरा माता का मंदिर आपकी इन जगहों पर बना हुआ है। यह माता नाडोल तथा जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। जहाँ नाडोल और जालोर के जो सोनगरा चौहान है इनकी यह कुल देवी अष्ट देवी मानी जाती है। मोदरा मंदिर जालोर में इसको महोदरी माता के नाम से जाना जाता है। तो मोदरा मंदिर जो जालोर के अंदर बना हुआ है इसके अंदर इसको माँ महोदरी माता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आप आशापुरा माता को याद रख सकते हैं कि इनके स्थान कहाँ हैं आपके। तो इनके स्थान आपके पोखरण, जैसलमेर, नाडोल, पाली या फिर महोदरा या महोदरा। या महोदरा आपको मेन याद रखना है, महोदरा जालोर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। आप बात करते हैं सचियाई माता की। तो सचियाई माता का जो मंदिर है वो होशिया जोधपुर के अंदर है आपके। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जीके में बनता है या जो आपके कला संस्कृति वाले पार्ट के आपके बनते हैं कि जोधपुर के अंदर होशिया गांव में कौन सी माता का मंदिर है। तो सचिया माता का मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो उत्पल देव नामक राजा ने इसका निर्माण कराया था। यह किस समाज की कुल देवी मानी जाती है? तो यह ओसवाल समाज की कुल देवी मानी जाती है। इस मंदिर का जो निर्माण है वह पतियार वंश के शासक द्वारा कराया गया। तो पतियार वंश के शासक के द्वारा जोधपुर के होशिया में कौन सी माता का निर्माण कराया गया? तो सचिया माता का निर्माण कराया गया। इस प्रकार आप सचिया माता को याद रख सकते हैं। बात करते हैं ब्रह्माणी माता की। जो ब्रह्माणी माता का जो मंदिर है वह सोरसंग 12 में स्थित है। तो सोरसंग आपके 12 के अंदर ब्रह्माणी माता का मंदिर बना हुआ है। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर, मतलब विश्व का एकमात्र मंदिर नहीं जहां देवी के पीठ की पूजा की जाती है। तो यह इसकी एक विशेष पहचान है कि विश्व की एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीठ की पूजा नहीं की जाती तो वह आपके ब्रह्माणी माता है आपके। तो विश्व का एकमात्र मंदिर नहीं है जहां देवी के पीठ की पूजा की जाती है तो ब्रह्माणी माता का नाम आता है आपके। तो ब्रह्माणी माता को आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। बात करते हैं तन्नोटिया माता की। तो जो तन्नोटिया माता है वो महाराजा केहर ने अपने पुत्र त्राणु के नाम से तन्नोट नगर बसाकर तन्नोटिया देवी की स्थापना करवाई थी।
तो महाराजा केयर के द्वारा अपने पुत्र तनु के नाम पर तन्नोट नगर में अगर इसको बसाया, इसलिए तन्नोटिया देवी देवी की स्थापना कराई। तन्नोटिया माता का जो मंदिर है वह तन्नोट जैसलमेर के अंदर है। तो यह माता का मंदिर आपके कहाँ पड़ता है? तो तन्नोट आपके स्थान हो गया, और तन्नोटिया देवी का माता का जो मंदिर है वह जैसलमेर के अंदर पड़ता है। थार की वैष्णो व सेना के जवानों की देवी इसका उपनाम है। तो रेगिस्तानी स्थान होने के कारण जैसलमेर में इसको जवानों की देवी या थार की वैष्णो के नाम से उपनामों के नाम से इसको पुकारा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपके बनता है कि थार की वैष्णो कौन सी माता को कहा जाता है? तो तन्नोटिया माता को कहा जाता है। या जवानों की देवी कौन सी माता कहलाती है? तो तन्नोटिया माता कहलाती है आपके। तो इस प्रकार आप तन्नोटिया माता को याद रख सकते हैं। बात करते हैं आगे स्वागिरिया माता। तो स्वागिरिया माता आपके जैसलमेर की है। ये बाटी वंश के कुल देवी है। स्वांग का अर्थ आपके भाला होता है, और गज रूप सागर के किनारे इसका मंदिर बना हुआ है। तो स्वांगरिया माता आपके जो है वो जैसलमेर में आ जाएगी आपके, कि जैसलमेर के अंदर इसका मंदिर स्थित है। अब स्वांगरिया ये भाला और ये क्या है? तो जैसलमेर के राज्य चिन्ह स्वांग यानी भाला का मुद्रा, मतलब जैसलमेर राज्य के जो चिन्ह था वह स्वांग यानी भाला था, जो मुड़ा हुआ देवी के हाथ में दिखाया गया है। जो मुड़ा हुआ देवी के हाथ में दिखाया गया है, इसलिए यह भाला वंश यानी भाटी वंश की कुल देवी है। स्वांग का अर्थ आपके यहाँ भाला बताया गया। राज्य में चित्रों में सबसे ऊपर पालम चिड़िया, जैसे शकुन चिड़िया भी कहते हैं, यह देवी का प्रतीक मानी जाती है। यानी कि आपके जो इस माता का जो अगर वो पूछेगा देवी का प्रतीक क्या है, स्वांगिरिया या स्वांग्रहाणी, ये दोनों ही आपके इसको उपनाम है। तो स्वांगरिया या स्वागाणी ग्रहाणी, यह देवी के जो प्रतीक चिन्ह के रूप में शकुन चिड़िया होती है। बाटी वंश की कुल देवी है आपके। जैसलमेर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। अब बात करते हैं, ये तो आपके कुल देवी हो गई। अब कुछ खास आपके जो माता का रानी का है कि यह माता आपके बहुत ही फेमस है। तो जीण माता और करणी माता, इन दोनों की थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। परीक्षा पे इससे जुड़े ज़्यादा क्वेश्चन बनने को दिलते हैं। तो जीण माता सीकर आपके, तो जीण माता चौहानों की कुल देवी है। जीण माता का जो जन्म है वह धांधु चुरू के चौहान राजपूत के कुल में हुआ था। जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे। तो आपके यहाँ से जीण माता के चौहानों की कुल देवी है। जीण माता का मंदिर सीकर से 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में रेवासा गांव की पहाड़ियों पर बना हुआ है। पर्वत का शिलालेख के अनुसार जीण माता का जो मंदिर का जो निर्माण है वह पृथ्वीराज चौहान के प्रथम के शासनकाल में हरण ने 1064 ईस्वी में करवाया था। तो ये इसके इतिहास से जुड़ा हो गया आपके। जीण माता की जो अष्टभुजा प्रतिमा है एक बार में 2.5 प्याले मदिरा का पान करती है। तो ये इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं। जीण माता का जो मेला है वह प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में लगता है। जीण माता को मीणाओं की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी, शेखावटी की लोक देवी, मधुमक्खियों की देवियों के नाम से जाना जाता है। तो जीण माता के ये अन्य नाम आपको याद रखने हैं। इनकी जो कुल देवियां हैं वो किन किन की है वो अभी आपको याद रखने हैं। जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर राजस्थान के हैं। यहाँ पर जो गीत है वह कनपट्टे जोगी केसरिया वस्त्र पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू सांगरी बजाते हुए करते हैं। यह गीत कर्णु रस के औषपोस्त्र यानी जो होते हैं वह तिरजा कहलाते हैं। आप महाराजा महेश दान सिंह ने नागौर के जिले में प्राचीन कस्बे मारोट में पश्चिम में स्थित जो पर्वत है उसकी गुफा के भीतर जीण माता का एक छोटा किंतु भव्य मंदिर बनवाया है। तो इसके मंदिर आपके यहाँ बने हुए हैं। तो जीण माता से कुछ रोचक महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको देनी थी वो दी है। इस पे जुड़े आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार करणी माता देश लोग भी बहुत चर्चा में रहता है। तो इस माता का भी कुछ अन्य जानकारी जो आपको जानने को मिलेगी, और इसकी जानकारियां लेते हैं ताकि परीक्षा में इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो करणी माता पे भी आपके बनते हैं। तो इसकी बातें हम करते हैं कि करणी माता का जो जन्म है वह आपके 1444
संवत के आसपास हुआ, जो जोधपुर के स्वाप नामक गांव में हुआ था। कीनिया शाखा के जो चारण मेहरा करणी माता के पिता थे, यानी कि ये करणी माता का जो जन्म है वो चारण के कुल में हुआ था, चारणों की देवी है यह। तो इसका जन्म चारण समाज के लोग में हुआ और वह इनको अपनी इष्ट देवी मानते हैं। चारण मेहरा करणी, यानी कि जो चारण थे, कौन चारण है आपकी, ये मेहरा जो आपके इसके पिता थे। करणी माता की माँ का नाम देवल था। तो करणी माता के नाम, माँ का नाम क्या था, देवल, अक्सर पूछा जाता है। करणी माता यानी इनका जो विवाह था वह साटी निवासी देवाजी बीटू के साथ हुआ था। सांस्कृतिक कार्यों से विरक्त हो गई। करणी माता देश में चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। करणी माता राठौड़ों की कुल देवी है, चारणों की कुल देवी है। बीकानेर से 35 किलोमीटर दूर देशलोक में करणी माता का मंदिर बना हुआ है। देशलोक राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर स्थित है। जो करणी माता का जो मंदिर है वह कौन से राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है, तो 89 आपको याद रखना है। करणी माता का जो मंदिर है वह सफ़ेद चूहे क्या कहलाते हैं, काबा कहलाते हैं। मेला कब बढ़ता है, तो नवरात्रों में बढ़ता है आपके देशलोक में। करणी माता का जो मंदिर है वह जोधपुर व बीकानेर राज्यों में स्थापित कराने के लिए, मतलब जो इसका जो मुख्य उपदेश था माता का, वह जोधपुर और बीकानेर राज्यों में स्थापित कराने के लिए महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया है। करणी माता गायों का ग्वाला दशरथ मेघवाल गायों की रक्षा करते हुए मारा गया था, जो करणी माता के चीज में। गोवर्धन पर आक्रमण करने वाले राव कान्हा का इन्होंने वध किया था, यानी कि जो करणी माता है, तो जो गौ माता के इन्होंने आक्रमण किया था उस पर राव कान्हा को इन्होंने मार दिया था। करणी माता का बचपन का नाम याद रखना है आपको कि रिद्धियाबाई है आपके। तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि करणी माता का बचपन का नाम क्या था, या फिर जो देशलोक देवी है बीकानेर के अंदर, इस माता का बचपन का नाम क्या था, तो रिद्धिया बाई था आपके। इसका विवाह किससे हुआ, तो इससे भी इसका इसका विवाह साठिया गांव के चारण भील के कुल केलू के पुत्र देवाजी बिटू से हुआ था। किंतु भोग विलास के विरक्त होने पर उन्होंने अपने पति को समझाया और अपने पति का विवाह दूसरी बहन गुलाबी कंवरी से कराकर स्वयं देशलोक के समीप जाकर जाखटू बीटा या नेहड़ी या उस खेजड़ी के नाम है, जहाँ बैठकर करणी माता ने विलोपना या दही मंथन किया और यहाँ पर जाकर निवास स्थान पर रहने लगी। तो इस प्रकार करणी माता से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको याद रखनी है। जीर्ण माता और करणी माता पर बहुत सा प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही अन्य माताओं के पैलेस और किन समाज की एक कुल देवी है, ये पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से सीधे जुड़ सकते हैं। घर बैठे सभी कोर्स आप फ्री में कर सकते हैं। साथ ही पीपीटी नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मटेरियल, ऑनलाइन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमसे वीडियो को जुड़ सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, डाउट क्लासेस ले सकते हैं, मोटिवेशन वीडियो ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको संपूर्ण कोचिंग का जो एक नोट्स है वो आप घर बैठे बना सकते हैं। परफेक्ट कोर्स की एक 999 आपके इन्वॉल्वमेंट रखी गई है, जो आपके पीपीटी नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बुकलेट, यूट्यूब, इससे जुड़ी आपके नोट्स, ई बुक वगैरह आपको प्रोवाइड कराई जाती है। सीधे ही आप हमारी क्लासों से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। हमारे द्वारा आपको एसएससी बैंक, रीट, पटवारी, एलजीसी सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, रीट, पटवारी, पुलिस, ग्राम सेवक। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। डिस्प्ले पे दिए सभी नंबरों पर कांटेक्ट कर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो लोक देवों से, देव देवताओं से जुड़े इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को फ्री वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।